उसे मापा नहीं जा सकता। नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। तो जीवात्मा के शरीर नाशवान है, जीवात्मा हमेशा रहेगी, शरीर नाशवान है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो तेरे जितने भी संबंधी हैं इनमें जो परमानेंट चीज़ है वो तो कभी मर ही नहीं सकती, और ना तो इस बात का अभिमान करके तूने उन्हें मार दिया है, क्योंकि वो तो मर ही नहीं सकता है। तू सिर्फ शरीरों का अंत कर रहा है। इमे के सहित देहा पद यहाँ किनका वाचक है और उन सबको अंतवंता कहने का क्या अभिप्राय है? तो इमे देहा का है, तो इमे के सहित देहा, इमे देहा बोला है ना, इमे देहा पद यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है। इमे देहा ये सब शरीर, इमे देहा ये सब शरीर, और असत की व्याख्या करने के लिए उनको अंत। शरीर असत है, आत्मा सत है, तो असत की व्याख्या करने के लिए उनको अंतवंता कहा गया है, मतलब नाशवान। अभिप्राय है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। तो कभी इंद्रियां पहले नाशवान हो जाती हैं और शरीर बाद में होता है, कभी शरीर नाशवान हो जाता है और इंद्रियां चलती हैं। शरीर नाशवान का मतलब क्या है? कोई इंसान कोमा में है तो शरीर उसका कोई एक्शन नहीं कर रहा, अभी उसकी इंद्रियां भी कोई काम नहीं कर रही है, नाशवान में है, लेकिन आत्मा है अभी, लेकिन उसमें बिजली नहीं है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। अब जैसे एक पंखा है, पंखा चल रहा है, आपने लाइट ऑफ कर दी, स्विच ऑफ कर दी, तो करंट तो नहीं है, लेकिन पंखा अभी भी घूम रहा है, कुछ समय तक घूमेगा, क्योंकि जो पहले की एनर्जी है वो उसको चला के रखती है, करंट यूज़ नहीं कर रहा है। तो सिर्फ जैसे कोमा का एक शरीर है, तो आत्मा तो उसमें है, लेकिन उसमें अभी आत्मा अभी जीवात्मा में है, तो शरीर अभी जिंदा है और कुछ समय तक कोमा में है, तो रहेगा। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। अब ये सपने में देखते हैं हम कि हम कुछ कभी ऐसा आता है कि हम कभी बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, कभी बिल्डिंग से छलांग मार दी, कभी आग में चले गए, कुछ हमें होता नहीं है, हमें शक्ति आ जाती है। तो ये सब एक इमेजिनरी एक भाव है, हम सब उसमें रियलिटी में हम नहीं हैं। आत्मा तो हमारी वही है, शरीर हमारा वही है, लेकिन स्वप्न देखते हैं, वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना असंभव है। रात खत्म हुई, सुबह गए, सपने भूल गए, सपने गए सब। तो जैसे सपना एक रात का है, ये कुछ सालों का, 50 साल, 60 साल, 80 साल का, 100 साल का एक सपना है। अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। यहाँ देहा पद में बहुवचन का और शरीरणी पद में एक वचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? ये थोड़ा टेक्निकल है, इस वाली गीता में थोड़ा टेक्निकल है। तो इसमें जो श्लोक के एक एक शब्द है उसमें भी बहुत गहराई के साथ ये व्याख्या की गई है। तो यहाँ जैसे कि देहा और शरीरणी, इस प्रयोग से भगवान ने यह दिखलाया कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। तो हम क्या, जब शरीर एक ही है और आत्मा एक ही है, इट इज़ लाइक सपोज आपके पास एक शर्ट है, अभी क्या है, उस शर्ट के जो बटन हैं, अभी एक ही बटन आप डिफरेंट उसमें आप लगा सकते हैं। अभी एक ही बटन बहुत सारे शर्ट्स में आप लगा सकते हो, क्योंकि ये रिट्रोफिटिंग, एक ही बटन। इसी प्रकार हम शरीरों में भेद लगता है हमें। तो हमारा जो शरीर है हमें लगता है अलग है, उसी हिसाब से हम उसे नाम से जानते हैं, उसे एक पद से हम जानते हैं। लेकिन जो अपना आत्मा है वो इस शरीर को छोड़कर घूमती रहती है। शरीरों के भेद से ही हमें लगता है कि आत्मा अलग हो गई, लेकिन वो शरीर अलग हुआ है, आत्मा तो एक ही थी, आत्मा तो एक ही है। उसे चाहे इस शरीर में डालो चाहे वहाँ डालो, आत्मा एक ही रहेगी। वो इतनी कंपैटिबल है, वो जानवर में भी रहेगी तब भी वो जीवात्मा है, इंसान में रहेगी तब भी जीवात्मा है, उसका स्वरूप बदलता नहीं है, हम सिर्फ शरीर बदलता है। प्रश्न, शरीरणी पद यहाँ किसका वाचक है और उसके साथ नित्यस्य, अनाशिनी और अप्रमेयस्य विशेषण देने का तथा शरीरों के साथ उसका संबंध दिखलाने का क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में जिस तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया गया है, उसी तत्व का वाचक यहाँ शरीरणी पद है।
तो अभी हमने पिछले श्लोक में देखा था कि लिखा था कि एक आत्मा इतनी सूक्ष्म है और बड़े से बड़े हाथी के जितने शरीर को भी वो कंट्रोल करती है, उसमें इतनी एनर्जी है, वो जो जीवन का जीने का जो सत्व है वो इस छोटी सी आत्मा में है। तो उस सत्व तत्व के साथ इसकी एकता करने के लिए किया गया एवं इसे शरीरी कहकर तथा शरीरों के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया। तो मतलब आत्मा और परमात्मा एक ही है, उसी का एक पार्ट है, उसके हिसाब से ये इस श्लोक में शब्द यूज किए गए हैं। अभिप्राय यह है कि व्यवहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वो हमारा अज्ञान है। वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक ही चेतन तत्व है, एक ही तत्व से सब आए हैं, एक ही चेतना से आए हैं। जैसे निद्रा के समय स्वप्न की सृष्टि में एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती, स्वप्न का समस्त नानात्व निद्रा जनित होता है। जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है। जागने के बाद हमें लगता है 50 लोगों से मिले हैं, सब में स्वप्न में लगता है हमारा बड़ा महल है, वो जागने के बाद सब गायब हो जाता है। तो वैसे यहाँ भी समस्त नाना तत्व, जो छोटे छोटे तत्व हैं, मेटेलिस्टिक जो पदार्थ हैं, अज्ञान जनित हैं, ज्ञान के अनंतर कोई नानात्व नहीं रहता। हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके युद्ध के लिए आज्ञा देने का यहाँ क्या अभिप्राय है? हेतुवाचक तस्मात् पद के सहित युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शरीर नाशवान है, उसका नाश अनिवार्य है, शरीर नष्ट होने ही वाला है और आत्मा नित्य है, उसका नष्ट नहीं होने वाला, तब युद्ध में किंचित मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं है। अतएव अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तो ये उन्होंने कहने का एक प्रयास किया है। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डालें तो वह मेरे लिए शेमकर होगा, उसका स्पष्ट संविधान नहीं किया। तो उन्होंने कहा ना मेरे को मार भी दे तब भी मेरे को दिक्कत नहीं, भाई तू मरने वाला नहीं, तेरी आत्मा तो मरने वाली नहीं है, शरीर मरने वाला है, और इतना अभिमान भी मत कर कि तू मर सकता है या तू मार सकता है। अतः अगले श्लोक में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। तो इसमें जो अगला श्लोक है, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभौ तोने विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बतलाया है। यदि आत्मा न मरता है और न किसी को मारता है तो मरने और मारने वाला फिर कौन है? स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। तो मरने का डेफिनेशन क्या है? उस आत्मा से इस शरीर का संबंध विच्छेद होना, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का अलग होना, इसको मरना है कहा गया है। इसलिए पहले अंतवंता इम देहा, अंतवंता इमे देहा, ये सब शरीर अंतवंता नाशवान है। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से इसे दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं। अब मारने वाला किसे बोलते हैं? एक स्थूल शरीर की एक्शन से दूसरे स्थूल शरीर के को नाश करना, इसका मतलब इस स्थूल शरीर ने उस स्थूल को मारा है, उसे मारने वाला कहा गया है। अतः मारने वाले भी तो शरीर ने शरीर को मारा है, शरीर मरा है, आत्मा नहीं। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मरने वाला मान लेते हैं। तो ये करता कि इसमें आत्मा को बोलते हैं ये आत्मा मर गया, आत्मा नहीं मरती, इसलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसका संबंध क्या? पूर्व श्लोक में यह कहा गया, और इसमें ना एक संबंध है इस श्लोक से पुराने श्लोक का संबंध क्या है। पूर्व हर एक गीता में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हर एक का कोई भी श्लोक अपने आप ऐसे नहीं आ गया है, हर एक श्लोक का पिछले श्लोक से और अगले श्लोक से कुछ संबंध है। तो इतने ज्ञानी तरीके से, इतने बिल्कुल आप इमेजिन नहीं करते, इस तरीके से ये पूरा अध्यात्म के रूप से ये गीता लिखी गई है कि हर एक श्लोक का कुछ ना कुछ मीनिंग है और कुछ ना कुछ लिंक है। पूरे गीता के 700 श्लोकों का आपस में संबंध है। तो पूर्व श्लोक में यह कहा कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है?
इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। अभी जो हमारे को लगता है कि भाई इसे मार दें, एंगर आता है, गुस्सा आता है, तो ये सब शरीर के विकार हैं, ये मन के विकार हैं, आत्मा के विकार नहीं है। आत्मा तो विकार रहित है। हमें लगता है यार इतना गुस्सा है, इसको तो मार ही दूंगा, अभी मेरे को मौका मिलेगा तो इसकी तो इतना अच्छा है, भगवान इसका नाश कर दे, इसका तो मैं चोरी कर लूँगा ये चीज़। तो ये जो भाव आते हैं ये विकारों से आते हैं। तो जो विकार स्वरूप है ये शरीर स्वरूप है। शरीर में और मन में विकारों की भरमार है और इसी विकारों के स्वरूप शरीर का नाश होता है। आत्मा विकार रहित है, इसलिए आत्मा उस शरीर के बंधन से बंधित नहीं है, वो शरीर छोड़ के आगे जाएगी। तो यहाँ तक का हमने इस 2 श्लोक का आज अध्ययन किया। और अगले मैंने बताया कमिंग मंडे को भी हम, एकादशी का दिन है, बहुत शुभ दिन है, और गीता जयंती है। साल में एक ही बार होती है, 1 दिसंबर को गीता जयंती है। और उसमें भी 7:30 से 8:30 का एक पाठ रखा है, और उसमें पूरी गीता पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक बहुत मेन बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। और कृष्ण की कुछ लीलाओं का, कुछ स्टोरीज़ का जो शायद आप में से बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, उनका वर्णन किया जाएगा। तो इसी सोमवार को 1 दिसंबर को 7:30 से 8:30 बजे के बीच में भी आप जुड़ सकते हैं। कृष्ण गीता लाइव हमारा चैनल है, उससे आप जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी हमारा जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें आप जुड़िए, आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आइए कुछ देर कीर्तन करते हैं और इस सत्र का समापन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आप जुड़े रहिए और गीता के रसास्वादन का आनंद लेते रहिए।